सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको विशेषण पढ़ाएंगे। ठीक है। विशेषण बच्चों, विशेषण का मतलब है जो क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। और विशेषता किसकी बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे आप देखो, वृक्ष पर पीले फल लगे हैं, रोमी एक लाल कुत्ता है, मैं सफ़ेद ड्रेस पहनकर विद्यालय जाता हूँ, उसके पास 4 पेन हैं। तो जो ये आपने वाक्य पढ़े, इन वाक्यों में जैसे आपने देखा पीले, लाल, सफ़ेद, 4, ठीक है, ये शब्द क्रम से फल, कुत्ता, ड्रेस और पेन की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण है। तो इनकी परिभाषा होगी बच्चों, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं या बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। जो क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे संज्ञा क्या है, यहाँ पे फल, यहाँ पे संज्ञा है और संज्ञा की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, फल की विशेषता बताई जा रही है कि वो पीले रंग के हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अब बच्चों, विशेषण और विशेष्य, विशेष्य भी होता है। विशेष्य क्या होता है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, जिन शब्दों की क्या की जाती है, विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फल की विशेषता बताई जा रही है तो फल यहाँ पे विशेष्य है। यहाँ पे कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है तो कुत्ता यहाँ पे विशेष्य है। यहाँ पे ड्रेस की विशेषता बताई जा रही है तो ड्रेस यहाँ पे विशेष्य है। और यहाँ पे पेन की विशेषता बताई जा रही है तो पेन यहाँ पे विशेष्य है। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। अब बच्चों, हम विशेषण के भेद के बारे में बात करेंगे। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम गुणवाचक विशेषण की। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो गुण दोष के बारे में बताता है। तो जो वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष, बच्चों इसमें हम गुण दोष के साथ रूप रंग भी जोड़ लेंगे, इसमें नहीं है लेकिन होता है कि वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष रूप रंग आदि के का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? जो संज्ञा शब्द वह शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष रूप रंग आदि का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखो, यह लाल गुलाब है, ये गुण है गुलाब का, ये रंग है उसका। शिवाजी एक वीर योद्धा थे, गांधी जी एक महान व्यक्ति थे, यह इमारत ऊंची है। तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे इसमें लाल, महान, वीर, ऊंची आदि शब्द क्या है, विशेषण हैं और ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, उनके गुणों का, उनके दोषों का, उनके रूप का, उनके रंग का ये व्याख्यान कर रहे हैं, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण होंगे। इसके बाद बच्चों आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण को पढ़ने से पहले हमें परिमाण शब्द का मतलब जानना होगा। तो परिमाण का मतलब नाप तोल से होता है कि कौन कितना किलो है, कितना लीटर है, उसकी मात्रा कितनी है, ये सब परिमाण के अंतर्गत आता है। और ये परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बाजार से थोड़ी चीनी लेते आना, पुलिस ने चोर की बहुत पिटाई की, कितनी की? बहुत की। तो ये परिमाण की बात हो रही है। ठीक है, अभिनव ने 5 किलो चावल खरीदा, लीजिए बीबी जी 4 लीटर दूध। तो ये सब परिमाण का बोध हो रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 किलो
ठीक है। कोई जैसे 5 किलो चावल, निश्चित चावल की निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, कितने हैं, 5 किलो हैं। 4 लीटर, 10 लीटर आदि, ये सब निश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अब है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, अब थोड़ा है तो कितना है, थोड़ा सा दूध ले आओ, कितना ले आओ, कोई निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ चावल, कुछ पानी आदि। ठीक है। तो बच्चों, आज हमने आपको सर्वनाम के बाद वाला जो चैप्टर है विशेषण वो पढ़ाया, विशेषण के भेद पढ़ाए, विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ाया। और इसके साथ साथ हमने आपको विशेषण के दो भागों की व्याख्या भी की। ठीक है। अब जो बाकी के जो हमारे इसके भेद बचे हैं वो हम दूसरी वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।